स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद बन सकती है दिल्ली में, जबकि 3 एग्जिट पोल हैं जो ये बता रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगा सकती है। वी प्रिसाइड ने भी यही प्रेडिक्ट किया है कि 18 से 23 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वी प्रिसाइड से हमसे बात करने के लिए रणधीर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणधीर जी, क्या फैक्टर्स आपने पाए? आपसे भी मैं यही जानना चाह रही हूं। सब कह रहे हैं बहुत क्लोज फाइट है, खासकर जो बिग फेसेस हैं, चाहे नई दिल्ली की बात करें, जंगपुरा की बात करें, चाहे हम कालका जी की बात करें, कि बिग फेसेस फंसे हुए हैं। उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है चौथी बार, तो क्या पाया आपने ग्राउंड पर? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हेलो। हाँ जी जी बोलिए। आवाज़ हाँ, नमस्कार मैम। हमने जो आपको सर्वे सीटें दिखाई है ओपिनियन पोल में, उसमें 46 टू 52 दिखाया है, और ये इस तरीके से हमने दिखाया है जो हमारे ओवरऑल 1100 बूथ हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने 55,000 प्लस सर्वे हमने कलेक्ट किया है। और ये कलेक्शन हमने इस तरीके से दिया, बिल्कुल अगर आप ग्राउंड पे सर्वे के लिए टीम उतरती है तो उनमें जब आप देखेंगे तो महिलाएं वोटर जो होती है, इसमें क्या है कि वो आपको खुल के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उनसे हमने एक क्वेश्चन ऐड किया था कि क्या आप इस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर आप जब देखेंगे तो वो बोलते नहीं। तो इस वजह से जब आप परसेंटेज वाइज जाएंगे तो हमने महिलाओं की तरफ देखा तो 52.6% महिलाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से झुकती हुई दिखी। इसमें बीजेपी में 41% था और कांग्रेस के लिए 5.9% था। तो इसको जब समीकरण निकालते हैं तो हमारा 46 और 52 के आसपास सीटें हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। यानी महिला वोटर से की फैक्टर हो सकती है आम आदमी पार्टी अगर जीतती है, तो उस पर फोकस भी आम आदमी पार्टी ने किया था। तो क्या जो 2100 रुपए वाली बात कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसने काम किया महिलाओं के लिए? बिल्कुल मैम, अगर इसमें हमने 2100 रुपये वाली और जो बीजेपी ने 2500 का वो महिलाओं के लिए बताया, तो उसमें भी जब आप महिलाएं सर्वे में जाएंगे तो 2100 रुपये वाले में 80% महिलाएं इस चीज़ के फेवर में हैं और 20% महिलाएं हैं जो इस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम में। 80-20 यानी 80% महिलाएं हैं जो यकीन कर रही हैं कि तो इसलिए हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। ठीक है, महिलाएं एक बड़ा फैक्टर है। अरविंद केजरीवाल ने साधने की कोशिश की। मुझे याद है जब नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे मनोज जी, वो तो महिलाओं को लेकर ही गए थे, पैदल मार्च उन्होंने कर दिया था। आपका भी सर्वे यही बता रहा है कि महिलाओं का रुझान या महिलाओं का झुकाव अरविंद केजरीवाल की तरफ ज्यादा है, उनकी 2100 रुपए वाली घोषणा के साथ जुड़कर? देखिए क्या था कि ये जो महिलाएं थी वो पहले से इनके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, और जब इन्होंने बस फ्री सेवा किया इसके बाद इनकी संख्या और बढ़ी अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन जो पिछला उनका वोट परसेंटेज था महिलाओं का जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, उसमें से 10% से ऊपर की महिलाओं का इस बार वोट बीजेपी के तरफ से शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के वोट प्रतिशत 2020 के हिसाब से देखें तो 2025 में उनको फायदा होते हुए दिख रहा है। इसी तरह से हर कास्ट में देखेंगे, चाहे ओबीसी जाए, अपर कास्ट जाए, सब है। 2020 हमें अभी कितनी महिलाएं मिल रही है उससे उतना ज्यादा नहीं है। 2020 में हम कहां खड़े थे और अब जाकर 2025 में मुझे कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है उन वर्ग में, अब उसको जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हर वर्ग में, चाहे ओबीसी में ले लें, एसी में ले लें, एसटी में ले लें, या अपर कास्ट में ले लें, या इस तरह के जो हमने बनाया है, तो उसमें हर जगह में कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा है आम आदमी पार्टी के वोटरों में। तो बीजेपी को ही फायदा होगा।
दूसरी बात है कि कांग्रेस अपने आप को सिर्फ मुसलमान वोट को लेकर टारगेट नहीं किया था, उसको लग रहा था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो चुनाव लड़ा नहीं है और कांग्रेस के नहीं लड़ने से आम आदमी पार्टी को उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यदि थोड़ी भी कांग्रेस यदि 10% से ऊपर वोट परसेंटेज उसका आ जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए 20 सीटों से भी नीचे आने में कोई माने वो नहीं होगा। हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि ये वोट परसेंटेज आएगा और उसके आधार पे हम लोग अपने सीटों का एनालिसिस करते हैं। हाँ। तो उस आधार पे जो मुझे दिखा, जैसे मैंने 46% भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर दिया है कि इस बार आ सकता है, 44% हमने कहा है कि आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने डाटे के बारे में बता रहा हूं कि यदि मेरा डाटा 44% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर जो दिख रहा और वही आता है तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी जा ले। लेकिन मैं चूंकि रूलिंग गवर्नमेंट है उसको पिछली बार 54% के करीब वोट परसेंटेज आया था, इतने बड़े वोट शेयर के साथ यदि कोई पार्टी खड़ी है तो उसको एकाएक हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों में दिख रहा था और उसका असर भी वोट पे दिख रहा था। ठीक है, आपने कांग्रेस का जिक्र किया। आप संदीप दीक्षित तो कल ही कह रहे थे कि मजा आया चुनाव लड़के, आज वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। तो कांग्रेस भी जानती है कि ग्राउंड पर जितना काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था शायद उतना काम नहीं किया। और यही केके जी आपके सर्वे में भी दिख रहा है, जो 10 मुस्लिम सीट आपने दिखाई है अपने सर्वे में, उसमें सिर्फ एक सीट अगर छोड़ दूं, गांधीनगर वाली सीट जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, पिछली बार भी ये सीट उसने अपनी झोली में डाली थी, सारी सीट आप आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। यानी कांग्रेस का कोई फैक्टर नहीं, मुस्लिम वोट में कोई बिखराव नहीं हुआ, कोई वोट शिफ्ट नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ। मैम 100% आप देख लीजिए, हर एक स्टूडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस का वोट बैंकिंग बढ़ गया तो मुस्लिम इलाके में तो वो फायदा बीजेपी को होगा। नहीं आंध्र प्रदेश में, नहीं तो केरला में, डीप साउथ में, हर एक जगह में डिस्कस कर रहे हैं। तो यही बात जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को नहीं मालूम है क्या? उन लोगों के 100% मालूम है ये लोग, तो उन लोगों को एहसास हो गया अगर जो भी वोट 1% या 2% जो भी वोट हमें जो भी वोट कांग्रेस को डाल दिया तो वो नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, तो बीजेपी फायदा ले लेगा उससे। तो 100% वोट बैंकिंग का जो भी मुसलमान का वोट है वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी को, वो बड़ा एडवांटेज है। और जब भी हम सर्वे कर रहे हैं कुछ विधानसभा में 50-50 आएगा, मतलब आम आदमी पार्टी को 50% आ रहे, बीजेपी को भी 50% आ रहे। पर एडवांटेज ये है कि जो भी लोग बीजेपी को साथ है उसमें 10 से 15% वोट देने के लिए, वोट को उधर वोट बैंक देने के लिए नहीं आ रहे। तो इधर भी एक फायदा हो रहे है, SC ST में फायदा हो रहे है, मुस्लिम में फायदा हो रहे है। जो भी अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन है जो भी बीजेपी को 100% मदद दे रहे हैं उन लोग वोट डालने के लिए, वोट देने के लिए उधर वोटिंग सेंटर कोई नहीं आ रहे। सो और एक एडवांटेज भी आम आदमी पार्टी को इधर आ रहा है, महिलाओं का वोट बैंकिंग एडवांटेज है। सो ये पूरा कुल मिला के आम आदमी पार्टी को हम जो भी नंबर दे रहे हैं ना 44 तक वो नंबर आ रहे हैं। यानी केके जी आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक मुश्त आम आदमी पार्टी को गया है? मोर देन 90% वोट बैंकिंग मैम मुस्लिम वोट बैंकिंग को आम आदमी पार्टी को गया मैम। सो बेसिकली दे इवन दो 50% 40% वो कांग्रेस को देना था, पर कांग्रेस उतना कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ रहे। पहले से हमको एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी आया वो बादली, शुरुआत से अगर बादली से छोड़ के हम कहीं भी कांग्रेस नहीं दिखाया। बाद में एक हफ्ते का पहले से बादली भी नहीं दिखाया, पूरा कांग्रेस से वोट बैंकिंग आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं 90% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है, और अगर ऐसा होता है तो क्या बदल रहा है इस पर भी बात करूं, लेकिन उससे पहले हाई प्रोफाइल सीट पर भी जो धड़कने हैं वीवीआईपी कैंडिडेट्स की वो बढ़ी हुई हैं। पड़पड़गंज सीट जिसका नाम मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ था, इस सीट पर 3 बार लगातार विधायक चुने गए मनीष सिसोदिया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट को बदला, वो जंगपुरा चले गए, अपनी जगह शिक्षाविद अवध ओझा को मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र नेगी जो हैं वो एक बार फिर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब इन एग्जिट पोल्स के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि 18 से 20 हजार के मार्जिन से वो जीत दर्ज करेंगे। एग्जिट पोल की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कई उम्मीदवार हैं जिनको लेकर जो एग्जिट पोल है वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। रवि नेगी जी भी इन्हीं में से एक है, पड़पड़गंज से। रवि जी, पिछली बार तो 3000 के करीब का फासला रह गया था, इस बार कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? इस बार
पिछले 5 साल में जो जनता के बीच में रह के मेहनत करी, जनता के काम करे और हर जगह पहुंचा, तो उसका परिणाम यह है कि जनता खूब आशीर्वाद दे रही। जब मैं चुनाव प्रचार में गया तो हर किसी को लग रहा था कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, गली का नेता है। तो मुझे लग रहा है कि जो उनका भूतपूर्व प्यार मुझे मिला, उसका स्नेह से मुझे लग रहा है बहुत अच्छी मार्जिन वाली जीत हम बचपनगंज से हासिल करेंगे। लेकिन आपके सामने जो कैंडिडेट, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों अनिल चौधरी या ओझा जी, दोनों ही मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। इसका असर कितना आप पर पड़ा है? भाई, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से ज्यादा मजबूत तो कोई है नहीं इन दोनों में से। जब उसको हमने 2020 में वो हारते हारते बचा, मैं जीतते जीतते बचा, और 4 बजे तक केजरीवाल जी का जश्न हमने मनाने नहीं दिया। तो आप सोच लो, उस टाइम जब वो डिप्टी सीएम था, शिक्षा मंत्री था, एजुकेशन मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, 18 मिनिस्टर थे, तो वैसे आदमी को हमने 12 राउंड तक पीछे रखा और वो आदमी हारते हारते बचा। तो आप सोचो कि ये लोग क्या करेंगे, जब वो इतना बड़ा आदमी हारते हारते बचा तो ये लोग क्या करेंगे। ओझा जी का क्या होगा फिर? वो जैसे गेतन नौजा से आए हैं वहीं से वापिस चले जाएंगे। अनिल जी कह रहे हैं कि वो तो बेटे थे। वो तो डूबता हुआ जहाज है, उनको कौन सवारी कर रहा है। वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई बचा रहे हैं। वो तो बचा रहे हैं कि उनका जो मार्जिन इतना आ जाए, कम से कम उनकी जमानत जब्त होते बचे। अब देखिए कौन डूबता हुआ जहाज है, ये तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी जनता के सामने आएगा। लेकिन अब नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने वादों पर जनता ने भरोसा किया है, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन दिल्ली किसकी होगी, इसको लेकर एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं, इस पर सभी दल अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एग्जिट पोल वही बता रहे हैं जिसको बीजेपी 15 दिनों से क्लेम कर रही है। केजरीवाल के 10 साल के शासन से जनता बेहाल हो चुकी थी, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आने वाले सभी 10 विधानसभा पर कमल खिलेगा। आ चुके हैं और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है। क्या आप सहमत हैं फिलहाल जो एग्जिट पोल है उनसे? देखिए, एग्जिट पोल तो कल आए हैं। पिछले 10-15 दिनों से लगातार हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से तंग आ चुके हैं। 10 साल दिल्ली बुरी तरीके से बदल रही है, लोग बदलाव चाहते थे और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कमोबेश वो वही बात है जो पिछले 10-15 दिन से हम मजबूती से कहते आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है और जिस प्रकार के एग्जिट पोल बता रहे हैं और जो हमारा अपना आकलन है वो निश्चित इस बात को दिखाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। सातों सांसद हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो या इंडिविजुअल कैंडिडेट के साथ। आपका जो संसदीय क्षेत्र है उस जगह पे जितनी विधानसभा आती हैं, कौन से कैंडिडेट आपको लग रहा है कि लीड कर रहा है और कहाँ पे आप जीत जो है वो हासिल कर सकते हैं? देखिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में 10 विधानसभा है और 10 की 10 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी प्रत्याशियों ने और अन्य लोगों ने बहुत मेहनत की है और मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। तो बीजेपी ने इस बार मैन टू मैन मार्किंग करने की कोशिश की थी, अपने सांसदों को भी फील्ड में उतार दिया था। कोशिश की गई थी कि बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाए। बीजेपी किसी भी सूरत हाल में इस बार अपनी सत्ता के सूखे को खत्म करना चाहती है और इसीलिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी रविंद्र सिंह नेगी को हम सुन रहे थे और रविंद्र सिंह नेगी को हमने सुना। रणधीर जी, अगर आपके सर्वे की बात करूं तो पड़पड़गंज वाली सीट किसके लिए नफा साबित हो सकती है, किसके लिए नुकसान साबित हो सकती है? अवध ओझा क्या फाइट दे पाए नेगी को या सिसोदिया की सीट छोड़ने से नुकसान हो गया आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी यहाँ पे हम कांटे की टक्कर हमें है, 50-50 हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचली वोटर और देखेंगे तो पहाड़ी वोटर जो उत्तराखंड के हैं उनमें ज़्यादा ही ये परसेंटेज हैं और ये यहाँ पे हो सकता है कि बीजेपी भी ले जाए सीट या आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसमें अभी तक पर्टिकुलर आप एक पार्टी की तरफ से नहीं देख सकते हैं कि हाँ उनकी तरफ से जीत हो रही है। तो हमें तो अभी लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर है यहाँ पे और 50-50 में।
ये फंसी हुई सीट है, यानी कोई भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है और इसे आम आदमी पार्टी भी जीत सकते हैं। मनोज जी, आपका सर्वे क्या बता रहा है? पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने अपने सारे पूर्वांचली नेताओं को, बड़े बड़े फेसेस को मैदान में उतारा था। चिराग पासवान कैंपेनिंग कर रहे थे, मनोज तिवारी ने जिम्मेदारी संभाल रखी थी, निरहुआ का गाना लॉन्च किया गया था। क्या इसने वर्क नहीं किया? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पूर्वांचली और उत्तराखंडी दो वोटर हैं पड़पड़गंज पे जो डिसाइडेड वोटेड हैं, और दोनों में मनीष सिसोदिया ने अपने पिछले 10 सालों के अपने विधायकी काल में और मंत्रिमंडल के काल में काफ़ी अच्छी पैठ बना लिया था। लेकिन जब वो जेल में गए तो इन कार्यकर्ताओं और इन वोटरों के बीच में उनकी अपनी पकड़ कमजोर हुई और वो पूरी तरह से उनको एक डर बना हुआ था कि कहीं हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी जो मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट के प्रति बना, उसका असर मेरे सीटों पर न पड़ जाए, तो वो अपनी सीटों को जंगपुरा तक ले गए। अब स्थिति ये है कि पड़पड़गंज का कि अभय ओझा इतने कम समय में आए और उस पड़पड़गंज एरिया को कितना वोटरों को साध लिए, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि जब पड़पड़गंज के लोगों से आप बात कीजिए तो वो इमेज नहीं दिख रहा था मनीष सिसोदिया के आगे अभय ओझा का, कि जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचली उत्तराखंडियों के साथ साथ जो यंगस्ट है, जो पढ़ते हैं, जो अभय ओझा को फॉलो करते हैं, वो वोट देंगे। लेकिन मुझे अपने पोल में इस तरह का होते हुए नहीं दिख रहा था, और जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े हैं। तो मेरा तो मानना है कि पड़पड़गंज सीट बीजेपी निकाल लेगी। पड़पड़गंज सीट अवध ओझा ने मेहनत तो की, आखिरी वक्त पर आए, लेकिन रविंद्र सिंह नेगी ने पिछली बार भी मनीष सिसोदिया को अच्छी खासी टक्कर दी थी। इस बार वो एज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 18 से 20 हजार की वोटों से जीतने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन केके जी, आपके सर्वे में जो मैं टाइट फाइट वाली सीट देख रही हूँ, उसमें आपने ग्रेटर कैलाश को भी डाला है, कालका जी को भी डाला है, जंगपुरा में आप क्लियर बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं, लक्ष्मी नगर में बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश और कालका जी, क्या बदला यहाँ पर? टाइट फाइट के बावजूद आप दिखा रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और कालका जी से आतिशी जीत दर्ज कर सकती हैं। जीत कर सकते हैं, मतलब वेरी वेरी टाइट फाइट मैम। वो भी जो भी हमें लास्ट में 9 सीट्स टाइट फाइट दिया, वो पूरा टाइट फाइट से, उसमें भी आम आदमी पार्टी थोड़ा फेवरिंग टाइट सीट से, 3 बीजेपी टाइट सीट से। इसके अलावा भी 39 सीट्स कन्फर्मली आम आदमी पार्टी को आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया अगर एक पार्टी जीतने का बहुत चांसेस है, पर टॉप 3 लीडर्स वो जीतने का बहुत चांसेस बहुत कम है। ये पहले बार हमें डेटा के हिसाब से देख रहे हैं मैम। अरविंद केजरीवाल सीट का और कलका जी अतिशी मैम सीट का और सिसोदिया सीट, जंगपुरा सीट, ये तीनों वेरी टाइट फाइट है। पर लास्ट में फाइनल में हमें न्यू दिल्ली केजरीवाल सीट को कंफर्म कर दिया, मतलब आराम से जीत सकते हैं बोल के। फिर भी कलका जी और जंगपुरा सीट लास्ट तक जो भी हम तक लास्ट डे तक जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तब तक वो टाइट सीट में है। दोनों हार सकते हैं, नहीं तो एक हार सकते हैं, नई दिल्ली पर कोई टाइट फाइट नहीं दिखी आपको? पहले बार हो रहा है, मतलब पार्टी जीतने का चांसेस लास्ट मोमेंट तक टाइट फाइट में। पर एज थोड़ा केजरीवाल जी को है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ये बहुत टाइट फाइट है। ठीक है सर, अब देखिए तो 8 फरवरी को सामने आ जाएगा कि जनता ने किस पर मुहर लगाई है, किसको चुना है और किसके वादों को नकार दिया है, किसके दावों को नकार दिया है।